नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटकरे। आज रविवार 22 मई 2022 हमेशा की तरह प्रश्नोत्तरी का दिन है। पुनरुत्थान विद्यापीठ की कार्यकर्ता राधा गुप्ता दर्शकों से जो प्राप्त हुए हैं उन प्रश्नों में से जो चयनित हैं वे पूछ रही हैं। राधा। नमस्कार सभी को। पहला प्रश्न समीर गायकर जी। समीर भाई वैसे हमारे नित्य प्रश्नकर्ता बन गए हैं, ऐसा लगता है। उनका प्रश्न है 21वीं सदी में गुरु बनने के निकष क्या है? यह निकष मैंने पार कर लिया, तब भी समाज में मुझे गुरु की मान्यता कैसे प्राप्त होगी? प्रश्न बड़ा अटपटा भी है और असामान्य भी है, परंतु जो मन में एक आशंका रहती है उसका ही वह प्रतिबिंब है। हम शासन की मान्यता की नहीं परंतु समाज की मान्यता की बात करते हैं। शासन की मान्यता बड़ी टेक्निकल होती है। परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ, अच्छे अंक प्राप्त करो, अच्छा सा प्रमाण पत्र प्राप्त करो और नौकरी में चयनित हो जाओ तो उसको शासन की मान्यता मिल गई, आचार्य आप बन गए। यद्यपि आप शिक्षक ही कहे जाएंगे परंतु आप कर्मचारी बन गए। अब इसमें मान्यता का कोई प्रश्न ही नहीं आता, कोई समस्या ही नहीं आती। परंतु समाज की मान्यता इतनी टेक्निकल नहीं होती। वहाँ आपके गुण तो देखती है, आपका ज्ञान भी देखती है और आपकी नीयत देखती है, आपका परिश्रम देखती है, आपकी प्रामाणिकता देखती है। अब ये सारे जो गुण हैं वे 21वीं शताब्दी में भी कायम ही हैं। प्राचीन काल में भी इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्ति का मूल्य होता था। आज भी इन्हीं गुणों के आधार पर ही व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। इसलिए इन गुणों के संपादन का प्रयास करना चाहिए। यदि इन गुणों का संपादन करने में हम यशस्वी हो गए तो समाज की मान्यता स्वाभाविक क्रम में ही मिल जाती है। समाज तो बल्कि मान्यता देने के लिए तैयार ही है, क्योंकि आप अवश्य जानिए कि समाज को ऐसे गुरु की प्रतीक्षा है, समाज को ऐसे गुरु की आवश्यकता है, समाज ऐसे गुरु की खोज में है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, इन गुणों को संपादन करने का प्रामाणिक प्रयत्न करिए। आपके प्रयत्न देखकर भी समाज की मान्यता आपको प्राप्त होती जाएगी। समाज के ऊपर भरोसा करिए, आपके अपने ऊपर भी भरोसा करिए तो समाज मान्यता मिलने में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। ठीक है, अभी अगला प्रश्न। यह प्रश्न प्रवीण जी पूछते हैं, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ लेकिन आपको सुनकर यह अवश्य लगा कि शिक्षा जगत का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस बात का आपको विशद ज्ञान है। दरअसल भारतीय शिक्षा पद्धति के वर्तमान में मुख्य दो स्वरूप हैं और दोनों ही अति की अवस्था में हैं। जब हम गुरुकुल की बात करते हैं तो प्राचीन परंपरागत वैदिक ज्ञान की अति कर देते हैं, और जब पाश्चात्य व्यावसायिक शिक्षा पद्धति को अपनाते हैं तो मात्र धन की कामना ही एक लक्ष्य रह जाता है। कोई संतुलन मार्ग चाहिए। आपके माध्यम से आगामी कड़ियों में यह प्रश्न होगा, यह विश्वास है। प्रणाम ताई। प्रवीण जी का यह अभिप्राय है, इस के विषय में ताई आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रवीण जी, आपके अभिप्राय के लिए धन्यवाद और आपकी समझ के लिए आपका अभिनंदन। वास्तव में हर युग में, हर समय में हमारे चिंतन को ताजा होना चाहिए, युगानुकूल होना चाहिए, नवीन होना चाहिए और इसके लिए
नित्य चिंतन की आवश्यकता होती है, व्यावहारिक चिंतन की आवश्यकता होती है, सांदर्भिक चिंतन की आवश्यकता होती है। यह बात है कि हमारी चिंतन धारा में दो तत्व होते हैं। एक तो होता है शाश्वत सिद्धांत, जो समय के साथ भी बदलता नहीं है। दूसरा होता है उसका व्यावहारिक पक्ष, जो समय के साथ बदलता है। न केवल बदलता है, उसे बदलना ही चाहिए, तभी वह व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी रहता है। हमारे शैक्षिक चिंतन में, हमारे बौद्धिक चिंतन में, हमारे ज्ञान के पक्ष में आज अंग्रेजी में जिसको कहते हैं स्टैग्नेशन, इसका हम पग पग पर अनुभव करते हैं। और हम वैदिक ज्ञान को शाश्वत मानते हैं, वह शाश्वत है ही, परंतु उसको युगानुकूल बनाने की बात चूक जाते हैं। इसलिए होता क्या है कि हम वेदों के बारे में बोलने लगते हैं, वैदिक ज्ञान के बारे में बोलने लगते हैं और वेदों को केवल एक जानकारी के रूप में पढ़ाना शुरू करते हैं। उसका वास्तव में उसका मर्म समझकर आज के व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्र जीवन में वह किस प्रकार से लागू किया जाएगा, किस रूप में लागू किया जाएगा, इस बात का चिंतन करना चाहिए। पुनरुत्थान विद्यापीठ इस प्रकार का चिंतन करके 21वीं शताब्दी के लिए उसे उपयोगी बनाना चाहता है। शाश्वत और व्यावहारिक इन दोनों पक्षों का संतुलन बनाना चाहते हैं। आपने इस बात को पकड़ा, इसलिए पुनः अभिनंदन। परंतु हम अधिक देर अपरिचित नहीं रह सकते, आप परिचित बन जाएं, ऐसा निवेदन भी है। जी ताई, अभी अगले 3 प्रश्न हैं ज्ञान सागर महाप्रकल्प के, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, यह प्रश्न मुंबई से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा तो हो गई है और वह शीघ्र ही लागू होने वाली है, उसके अंतर्गत ज्ञान सागर के ये ग्रंथ भी लागू होंगे? जी प्रणाम ताई। जी हम नहीं जानते कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी कुछ क्रियान्वयन के चरण होंगे, उनमें इन ग्रंथों का स्थान किस प्रकार का होगा। हम चाहते हैं और हम जानते हैं कि ये ग्रंथ उसके लिए उपयोगी हैं, परंतु वे उपयोगी होंगे तब जब ये सबके पास पहुंचेंगे। तो अभी हमारा प्रयास इस बात पर केंद्रित हुआ है कि ये ग्रंथ बने और वे सब जगह पहुंचे। एक बार सब जगह पहुंच जाएंगे तो जिन जिन लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान संपदा की समझ है और जो उसे करना चाहते हैं, उसके लागू करना चाहते हैं, उनके लिए ये ग्रंथ अवश्य उपयोगी होंगे। जो भी उनका स्वीकार करेगा, उनके लिए वे उपयोगी होंगे। इसके लिए हमारा काम है उनके लिए ये उपलब्ध करवाना, इतना ही हमारा पक्ष है। शेष सारा जो योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं, उनका काम है। अगला प्रश्न है, प्रणाम ताई, इन ग्रंथों में कुटुंब शिक्षा के भी ग्रंथ हैं, तो कुटुंब शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम है और अगर हाँ तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? कुटुंब शिक्षा का पाठ्यक्रम है, कुछ तो बन गया है, कुछ लागू करने की योजना बनी है, कुछ तो लागू होने भी लगा है, कुछ अभी करना शेष भी है, बन भी रहा है और उसे लागू करने की योजना भी बनेगी। वास्तव में कुटुंब शिक्षा आज ऐसी आवश्यकता बन गई है कि उसे हर घर में स्थान प्राप्त होना चाहिए। उसकी शिक्षा की व्यापक योजना बननी चाहिए, परंतु वह शासन का जो अभी शिक्षा तंत्र चल रहा है उसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए। उसे पदवी, प्रमाण पत्र, अंक और नौकरी इस तंत्र से मुक्त रखना चाहिए। वह कुटुंब शिक्षा घरों के लिए है,
वह कुटुंब शिक्षा जीवन विकास के लिए है, कुटुंब शिक्षा चरित्र निर्माण के लिए है, कुटुंब शिक्षा संस्कारों के लिए, कुशलता के लिए, मानस निर्माण के लिए, दृष्टि विकसित करने के लिए है। इसको शासन का अभी जो शिक्षा का तंत्र चल रहा है उससे मुक्त रखना चाहिए। पुनरुत्थान विद्यापीठ ऐसी योजना कर रहा है और जो भी समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संगठन है, संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, उन लोगों ने इसको उठा लेना चाहिए। एक बहुत व्यापक ऐसी कुटुंब शिक्षा की योजना अगर हम बनाते हैं तो जीवन विकास में इसका बहुत अधिक योगदान होगा। अब आज का अंतिम प्रश्न है। प्रणाम ताई, यह प्रश्न है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। इन ज्ञान सागर के ग्रंथों के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पता है, और अगर नहीं तो हमारा अनुरोध है कि आप उन्हें बताएं। इस प्रश्न के बारे में तो हम यही कहेंगे कि अभी उनको पता है कि नहीं ये हम ही नहीं जानते। हमने उनको पता चले इसके लिए तो कोई प्रयास नहीं किए हैं, परंतु हमारा अनुरोध रहेगा कि आप गोरखपुर के हैं, आप उन्हें जानते हैं, आप उन तक ये समाचार पहुँचे, यह चाहते भी हैं, तो आप ही हमारे लिए ये काम कर दीजिए। अगर आप कर देते हैं तो हमारे लिए भी सुविधा हो जाएगी। हम अभी तक नहीं गए हैं, ये तो स्पष्ट है। उनके पास क्या, हम किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास या शासन के किसी भी अधिकारी के पास अभी तक नहीं गए हैं। हमारा सारा ध्यान केंद्रित हुआ है ग्रंथों का निर्माण करना, उनका प्रकाशन करना और उसके बाद में पाठकों तक पहुंचाना, घर घर में, विद्यालय विद्यालय में पहुंचाना। शासन उसमें सहयोग करता है तो वह तो सहयोग स्वागत के योग्य है, प्रार्थनीय है। तो हमारा निवेदन है पुनः आप ही इसमें अग्रसर बनकर अगर कुछ करना चाहेंगे तो करिए। आपका धन्यवाद। इसके साथ आज का हमारा प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम पूर्ण होता है। पुनः दोनों विषयों के प्रश्नों के साथ हम अगले रविवार को मिलेंगे। तब तक जुड़े रहें, चिंतन करें, वीडियो देखते रहें, प्रश्न पूछें, सुझाव दें और चिंतन यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार। नमस्कार।